मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चर्चित मीरगंज पुल मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने राज्य के अपर मुख्य सचिव भूमि सुधार व राजस्व सीनियर आईएएस दीपक कुमार सिंह और अररिया डीएम अनिल कुमार को इस मामले में निर्देशित किया है। इसके साथ ही अब भूस्वामियों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नमस्कार, सत्य से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है अररिया जिले के चर्चित मीरगंज पुल मामले में। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने राज्य के भूमि सुधार व राजस्व अपर मुख्य सचिव सीनियर आईएएस दीपक कुमार सिंह एवं अररिया डीएम अनिल कुमार को इस मामले में निर्देशित किया है। इसके साथ ही अब भूस्वामी के मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आस बढ़ गई है। इस मामले में बताना आवश्यक है कि मीरगंज में तकरीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से नाबार्ड योजना से एक स्क्रू पाइल पुल के ध्वस्त होने के बाद उसके समानांतर में पुल बन रही है, लेकिन इस पुल के निर्माण का कार्य तकरीबन 70 से 80% तक पूरा होने के बाद अब अप्रोच पथ के निर्माण का कार्य ज्यों ही प्रारंभ हुआ तो वहां के भूमिदाता जिनके भूमि पर यह अप्रोच पथ बन रहा था वो सामूहिक रूप से विरोध करने लगे। उन्होंने लिखित रूप से इसकी जानकारी अररिया डीएम, फारबिसगंज एसडीओ, भू अर्जन और राज्य के मुख्यमंत्री को भी प्रेषित की। बावजूद इसके जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वे लोग सामूहिक रूप से पुल का काम बंद कराने के लिए सतह पर उतर आए और अंततः बाध्य होकर कार्य एजेंसी को अप्रोच पथ के निर्माण का कार्य बंद करना पड़ा। सत्य से लबरेज ने लगातार इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया पोस्ट के माध्यम से, और अब जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और अपर मुख्य सचिव बिहार पटना भूमि राजस्व विभाग और अररिया डीएम को मामले में निर्देशित किया है। जल्द ही इस मामले में अब भू अर्जन का मामला सुलझने की उम्मीद बढ़ी है। करीब 1 दर्जन किसानों के कई एकड़ भूमि इसके जद में आते हैं। अब निश्चित रूप से इस भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी और किसानों को उसके भूमि का मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही अब यह जानना आवश्यक हो चला है कि राज्य में पुलों को लेकर कई मामलों में राज्य सरकार की बदनामी हुई है। अब समझा जाता है परबन पुल मामले में कम से कम ऐसा नहीं होगा।